आवाज आपकी, खबर हमारी। आप देख रहे हैं न्यूज 24 उल्लासनगर। उल्लासनगर में बस सेवा फिर से शुरू। 10 नई बसों से मिलेगा शहरवासियों को राहत। उल्लासनगर में पिछले कई वर्षों से ठप पड़ी बस सेवा ने नागरिकों को निजी वाहनों या ऑटो रिक्शा पर निर्भर रहने के लिए मजबूर कर दिया था, जिससे उनके रोजमर्रा के सफर पर अतिरिक्त खर्चा हो रहा था। अब शहरवासियों को इस समस्या से राहत दिलाने के लिए उल्लासनगर महानगर पालिका ने 10 नई बसों को सड़कों पर उतारा है, जो 2 अलग अलग रूट्स पर चलेंगी। इस पहल के तहत 2 किलोमीटर की दूरी के लिए 5 रुपये और 28 किलोमीटर की दूरी के लिए 35 रुपये तक का किराया निर्धारित किया गया है, जिससे अब लोग सस्ती और सुविधाजनक यात्रा कर सकेंगे। इसके अलावा महिलाओं और दिव्यांगों के लिए विशेष रियायतें भी दी जा रही है, जिससे ये बस सेवा अधिक समावेशी बनेगी। महानगर पालिका द्वारा यह बस सेवा न केवल शहरवासियों के परिवहन खर्च को कम करेगी, बल्कि यह पर्यावरण के अनुकूल इलेक्ट्रिक बसें होने के कारण प्रदूषण घटाने में भी सहायक होगी। लंबे समय तक बस सेवा ठप रहने से जो लोग महंगे निजी साधनों पर निर्भर थे, उन्हें अब इस किफायती विकल्प से बड़ी राहत मिलेगी। देखिए, आपको ज्ञात होगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो सभापति रहे परिवहन सेवा के श्री सुभाष तनावड़े और हमारे परिवहन समिति के सदस्य श्री दिनेश पंजाबी, वह हमेशा देखा जाता था कि परिवहन के सभापति बन जाते थे, लेकिन आगे उसकी सेवा शुरू नहीं हो पाती थी। उन लोगों ने बहुत प्रयास किया और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने करने के प्रयास की, और उसके बाद मुझे खुशी है, कई बार जो हमारे आयुक्त थे अजीत शेख ने भी कहा कि परिवहन के लोगों की बहुत ज़्यादा मेहनत थी, इसके लिए हम उल्लासनगर में बस सेवा शुरू कर पाए। लेकिन इसके लिए अगर आप देखोगे, जो निधि हमें प्राप्त हुई वो इनकैप करके एक योजना है, जिसमें प्रदूषण के ऊपर नियंत्रण करने के लिए ऐसी गाड़ियां ली जाएं जिससे धुएं से प्रदूषण न हो। इसीलिए बैटरी की बसेस, जो बैटरी पे चलने वाली बसेस है, यह महानगर पालिका ने 10 बसों की शुरुआत करी। और 10 बसों की जब शुरुआत होती है तो इसका फायदा व्यापारियों को पड़ता है, गौर गरीबों को पड़ता है। देखिए, और कोई भी बस के अलावा और कोई भी साधन से अगर कोई प्रवास करता है तो कम से कम उसको 1 से 5 नंबर पहुंचने के लिए 100 रुपए खर्च करने पड़ते हैं, और मात्र आज ये सफर केवल 20 से 25 रुपए में हो रहा है। तो व्यापारिक शहर हैं, बहुत सारे जगहों पर लोग एक जगह से 1 नंबर से 5 नंबर अपना सामान खरीदने के लिए या अपने रिश्तेदारों के जाने के लिए, यह उन लोगों के लिए बहुत बड़ा फायदा हुआ है। और मुझे खुशी इस बात की है कि यह केवल आने वाले दिनों में यह 10 बसों तक सीमित नहीं होगी। 100 बसेस जो हैं और भी यहाँ पर आने वाली हैं, और जब ये 100 बसेस आएंगी तब तो मतलब बड़े बड़े शहरों में, यहाँ से उल्लासनगर से नवी मुंबई, उल्लासनगर से पनवेल, उल्लासनगर से भिवंडी, उल्लासनगर से बदलापुर, उल्लासनगर से कवर, जो भी MMRDA के जो भी रास्ते हैं उन पर ये चलाई जाएंगी बसें। इससे शहर में व्यापार बढ़ेगा और शहर खुशहाल होगा। फिलहाल जो 10 बसें चल रही है उसका भी एक अच्छी तरह से नियोजन किया गया है। वह एंटिलिया से शुरू होती है, फिर धोबीघाट से होते, उसके बाद आपके खेमानी से होते फारोर लाइन से होते लाल चक्की से होते वीनस टाकीज से होकर नेताजी से होकर दूध नाका। एक रूट ये है। दूसरा रूट यह है कि 1 नंबर बस स्टॉप से होते हुए आप गोल मैदान से नेहरू चौक से आप आ जाइए शिवाई चौक से 7 सेक्शन पवाई, 4 नंबर ओटी, वीनस टाकीज, नेताजी चौक, और नेताजी चौक के बाद दूध नाका। इस तरह से 2 रूटों पे बहुत अच्छी तरह से बसें चल रही हैं। लोगों का प्रतिसाद भी अच्छा है, और इसको देखते हुए अभी इसी निधि के आधार पर बस अच्छे बड़े 3 बस डेपो तैयार करने के अभी टेंडर हुए हैं, जिसमें करीबन 12-13 करोड़ के टेंडर हुए हैं। एंटीलिया में नया बस डिपो बनेगा, उसके अलावा आप देखेंगे अजमेरा में नया डिपो बनेगा और उल्लास स्टेशन पे नया डिपो बनेगा। तो मेरा कहने का यह अर्थ है कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
और हमारे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, जिनका हमेशा यह रहा है कि प्रत्येक शहर तरक्की करे और उसका विकास हो। मुझे आप लोगों को मैं ये कहता हूं कि आने वाले 5 सालों में उल्लासनगर की बहुत सारी समस्या दूर हो जाएगी। मैं आपका पूरे जो उल्लासनगर की जनता का हमें आशीर्वाद चाहिए। एक बार फिर से भारतीय जनता और महायुति को अगर सरकार बनाने का महाराष्ट्र में मौका मिलता है तो आने वाले 5 सालों में उल्लासनगर की समस्याएं बहुत काफी हद तक दूर हो जाएंगी। और इसी आधार पर मैं आप सभी लोगों से विनती करूंगा कि आप सब लोग, उल्लासनगर के लोग, इस बार फिर से महायुति को आशीर्वाद दें।